चलिए कल से आगे पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों। इस पैराग्राफ में पिरामिड क्या बता रहा है उसमें देखेंगे, है ना। पिछला पिरामिड देखेंगे और हमने जो आपको बताया उसके बारे में पढ़ते हुए देखना है पिरामिड को, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है, जो लिखा हुआ है इसमें उसे पिरामिड पर दिखाता है, ठीक है। पिरामिड को समझेंगे तो आसानी से इस लिखे हुए वर्ड को भी समझ जाएंगे। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित की संख्या कितनी है, जो 15 वर्ष से कम आयु के हैं, और वृद्ध आश्रित मतलब बुजुर्ग 65 वर्ष से अधिक के आयु के कितने हैं, ठीक है। इस प्रकार की आंकड़ों को पिरामिड के अनुसार दर्शाया जाता है। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, अर्थात जो 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के लोग होते हैं वे आर्थिक रूप से सक्रिय रहते हैं। आर्थिक रूप से मतलब कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए ये जो आयु वर्ग के लोग होते हैं वे अधिक सक्रिय होते हैं, अर्थात लगे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ क्या बता रहा है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों, ठीक है, और आधार चौड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्या बता रहे हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और आधार पर चौड़ा है। आधार पर मतलब नीचे तरफ का जो हिस्सा है वो चौड़ा है, मतलब ज़्यादा है, और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऊपर तीव्रता से या तेजी से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, अर्थात बड़े नहीं हो पाते हैं और वे ऐसा माना जाए कि 5 वर्ष से कम उम्र की आयु में ही वे किसी कारणवश खत्म हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए यहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। बगल में चित्र है, देखिएगा क्या चित्र है, 6.7। देखिए नीचे जो आधार बता रहा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे यह स्थिति ऊपर जाती है तो वो धीरे धीरे सकरा होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत बता रहा है किसका, केन्या के पिरामिड का, किस प्रकार से लोग दुनिया में आते हैं और किस प्रकार से लोग दुनिया में से चले जाते हैं। तो जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, बीच का हिस्सा वो है 15 से 65 वर्ष। कितना है, 15 से 65 वर्ष, और ऊपर का जो हिस्सा है वो 65 वर्ष से ऊपर का है। तो धीरे धीरे यह स्थिति सक्रिय होती जा रही है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है। इस प्रकार से स्थिति सक्रिय होती जाती है ना। तो पिरामिड के माध्यम से भी हम जनसंख्या के विषय में समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, 6.8 भारत का पिरामिड के बारे में बता रहा है। जिस देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। युवा आयु वर्ग का पिरामिड क्या है, चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था में
तक जीवित रहते हैं, अर्थात जो बच्चे जन्म लेते हैं वो आखिरी तक वृद्धावस्था या बुजुर्ग अवस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है, चित्र 6.8 में, है ना। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षितः अधिक हैं। युवा अपेक्षितः अधिक हैं मतलब अगर ऊंची दर देखी जाए बुजुर्गों की और बच्चों की, तो उन दोनों की तुलना में बीच के लोगों की संख्या ज़्यादा है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षित सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ ये है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ते हुए श्रम शक्ति, मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति अर्थात 15 से 65 वर्ष तक के लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, अर्थात हमारे भारतवर्ष में कमाई करने वाले या आर्थिक रूप से सक्रिय होने वालों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, मतलब युवाओं की संख्या ज़्यादा है। हमारा भारत देश युवाओं का देश हो चला है इस दृष्टि के अनुसार। ठीक है, अब नीचे देखेंगे क्या बता रहा है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में, वहाँ जहाँ पर जन्म दर कम है, ऐसा देश जापान है। देशों के आधार पर पिरामिड सकरा है, अर्थात नीचे का जो हिस्सा है वो सकरा है। जैसे बगल में चित्र है 6.9, उसको देखेंगे। वहीं मृत्यु दर घटी मृत्यु दर मतलब वहाँ पर लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, अर्थात वहाँ की जो मृत्यु दर है वो कम हुई है के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में बता रहा है कि हमारे भारत देश में कुशल लोग मतलब गुणी लोग, उत्साही मतलब ऊर्जावान, आशावादी मतलब बहुत कुछ कर गुजरने की संभावना रखने वाले, सकारात्मक दृष्टि वाले मतलब कभी हार न मानने वाले, अच्छी सोच वाले, अच्छा काम करने वाले, कुछ नया करने वाले लोगों की संख्या हमारे भारत देश में अधिक है। यह हमारे राष्ट्र का भविष्य है। ठीक है, हम भारत में हैं तो हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संसाधन हैं अपने देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, अर्थात आप लोगों को योग्य बनाने के लिए और अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए और गुणी बनाने के लिए, आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, आपको अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए, अर्थात आप लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को अवसर दिया है, आप लोगों को मौका दिया है कि आप लोग भविष्य में पढ़ाई करें और एक अच्छे देश के नागरिक बने। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोगों को यह अवसर मिला है तो इसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे। आइए देखते हैं जापान का पिरामिड क्या है। जापान का पिरामिड क्या बोल रहा है, देखिएगा। बीच का स्थान भारत के जैसा लगभग है, बल्कि उससे मजबूत है, लेकिन नीचे की जो संख्या है वो जन्म दर को बता रही है, अर्थात बच्चों की जो संख्या है वो कम है, बच्चों की संख्या कम है। और जो ऊपर की संख्या है वृद्धों की, वो हमारे भारत देश से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, जो जीवन जीने की इच्छा है,
वो भारत की तुलना में ज़्यादा है। और उसके साथ ही साथ जो मध्य का स्थान है वो भी बहुत मजबूत है। इसलिए जापान बहुत ही अच्छी स्थिति में अपने आप को खड़ा कर पाया है। तो इस प्रकार से जनसंख्या पिरामिड के बारे में बताया गया है। जन्म दर, मृत्यु दर भी बताई गई है, भारत का पिरामिड बताया है और उदाहरण के लिए भी कुछ पिरामिड बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से घटते बढ़ते क्रम में जनसंख्या को दर्शाया गया है। और इसमें आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आता होगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को सूचना दे सकते हैं, एक दूसरे को संदेश पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना लिखना जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है और अच्छे नागरिक होना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में अपने आप को हमेशा अच्छा रखें, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें और एक अच्छे भारत देश के नागरिक होने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और हम अपने आप को भारतवासी कहते हुए गर्व महसूस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर को फेयर कॉपी में लिखवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी कल लेके बैठिएगा फेयर कॉपी में, और वीडियो में जैसा बताया जाता है वैसा आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। लिखेंगे तभी आपके लिखावट में सुधार भी आएगा। मात्राएं अगर गलती होती हैं तो अपने माता पिता को दिखाइए और मात्राएं चेक कराइए और सुधार कीजिए। ठीक है, अक्षरों में सुधार कीजिए। घर बैठे आपको पढ़ाई करने का जो कोरोना की वजह से सज़ा मिली है उसका आप लाभ उठाइए। ठीक है, तो घर बैठे आपको अध्ययन करना है, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।